चैप्टर नंबर 9 बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस निचोड़ के मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा, कौन सा क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा, किसको आप डीप जा सकते हैं, किसको आप डीप नहीं जाकर, जैसे यहाँ पे नोटिस और मिनट्स ये ऑलरेडी कंपनी मीटिंग्स 1 में आ चुका है, तो जिसको आप इतना डीप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं और हुआ है, किसको आप स्किप कर सकते हो, शॉर्टकट टेक्निक्स, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ना पहले शुरू करते हैं मार्क्स के साथ। ये चैप्टर एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में इन्होंने मार्क्स दिया है, ठीक है। वैसे तो चैप्टर बाय चैप्टर नहीं दिया है, फर्स्ट और सेकंड 20 25 ऐसा दिया है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड का इन्होंने चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स नहीं दिया। लेकिन मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये चैप्टर 10 से 15 मार्क आएगा। डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन वाला चैप्टर और कंपनी मीटिंग्स के बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें ये कम्युनिकेशन स्किल्स करके एक पूरा सब्जेक्ट भी आगे चलकर है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको एक सबसे पहले 8 मार्क का क्वेश्चन एक बताऊंगा जो इस चैप्टर में आपको करना है। एक ही 8 मार्क का क्वेश्चन है, बाकी 8 मार्क का इसमें नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये लेआउट मैं आपको बताता हूँ, इसको लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। बेटा ये क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। और आपको ये ड्राइंग देखना है। अच्छा, फुल चैप्टर रिवीजन में मैंने एक्सप्लेन किया है, एक अलग से इसका वीडियो भी बनाया है। आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। सो ये आप सबसे पहले ये 8 मार्क का करोगे, बहुत इजी है। आप जब भी लेटर लिखते हो कितना आसान है, सामने वाले का ना एड्रेस, नाम एड्रेस से कंपनी का नाम, सब्जेक्ट, ये आपने स्कूलिंग में भी किया है, बहुत हद तक मैच करता है। तो बाकी सब बेटा इस चैप्टर में 4-4 मार्क का आएगा। और आपको एक और टेक्निक बताता हूं जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मैं कॉलेज का टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं। मैं कैसे करता था, एबीसी फॉर्म में लिखता था। एबीसी क्या था वो आपको बताता हूँ। अभी आप इधर क्या लिखोगे मैं आपको लिख के बताता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा ना। क्या करना आप, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन का कुछ भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ वो टेक्निक क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिराइवेशन लिखोगे। यहाँ पे इन लोगों ने डिराइवेशन दिया है, ये रहा। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, इन लोगों ने डिराइवेशन दिया है। आप क्या कर सकते हो, इसको डिराइवेशन बोलो, ठीक है। आप बी मीनिंग बोलो, आप सी डेफिनेशन बोलो, और फिर जो भी आगे आता है आप उसको डी बोलो। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डी के बाद में इसको 1-2 बोलो, ठीक है ना। ए बी मत बोलना, उसको 1-2 बोलो। सो और जैसे आगे इन लोगों ने दिया है ए बी मेरिट्स ऑफ रिटर्न पूछा, तो ए क्या होगा आपका, डिराइवेशन ऑफ कम्युनिकेशन, बी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, या मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बोल देना, सी डेफिनेशन बोलना, और डी, और उसके बाद 1-2। और बेटा मैं आपको एक और बोलता हूँ, ये जो इन लोगों ने रोमन टाइप लिखा है ना, वैसे नहीं, आप 1-2 लिखा करो। कुछ बच्चे लोग डॉट डॉट डालते हैं, बहुत गंदा दिखता है, और उसमें कितने पॉइंट्स है चेकर को समझ में नहीं आता। तो आप 1-2 में लिखो तो आपको फुल पॉइंट्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, ये बेटा मुझे नहीं लगता कि इसका ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि ये जो है ये 4-4 लाइन का है। और मेथड्स भी वर्बल, नॉर्मल, रिटर्न 4 मार्क के लिए आएगा। आपको सिर्फ रीड करना है, ओरल जो आप बात करते हो वही है, रिटर्न आप जो लिख के बताते हो। सो ये बहुत टेक्निकली आसान है। हाँ, मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन 4 मार्क का, बिकॉज 8 पॉइंट्स है। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूँ, आजकल का ट्रेंड क्या हो रहा है। आजकल का ट्रेंड हो रहा है गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ रिटर्न। जो 12th का ट्रेंड है, गिव एनी 4 पॉइंट्स। यदि आपको उन लोगों ने बोला कि गिव मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, तो आपको 8 पॉइंट लिखना है। और उन्होंने बोला गिव 4 मेरिट्स, तो आपको 4 ही पॉइंट लिखना है, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी साथ में जोड़ना होगा। अच्छा, मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको रट्टा मारना नहीं है। आप सोशल मीडिया में हो, आपके पास मोबाइल है, ईमेल है, ये आपको एक रीड करना है। इसका रिलेवेंस बहुत कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी लिख लेगा, लेकिन ये आपको एक बार रीड करना है। बी ब्लॉक तो वीडियो का तो पता ही है, ठीक है। लेकिन इसेंशियल स्किल्स फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 मार्क का क्या मैंने बताया, मेरिट्स फॉर रिटर्न कम्युनिकेशन, फिर इसेंशियल स्किल्स फॉर, ये 4 मार्क का इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस लेटर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लेआउट इंपॉर्टेंट है 8 मार्क का। और फिर आपका ये आ जाएगा यहाँ पे इसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर और फिजिकल अपीयरेंस। 4-4-4-4 समझ में कौन सा
आपका पहला क्या था इंपॉर्टेंट, मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन था। उसके बाद आपका 4 मार्क का कौन सा था इंपॉर्टेंट, ये था विच इज इसेंशियल स्किल्स फॉर, ये भी एक्चुअली इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसेंशियल स्किल्स में जो पॉजिटिव चीजें वो है आपका मेरिट्स ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ आप बोलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर बोलो तो मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, और इसके बाद फिजिकल अपीयरेंस। ये 3 में से एक या तो 2 शॉर्ट नोट 100% आएगा, और ये जो इस लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर 8 मार्क का आएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना ये 8 मार्क का आएगा। तो मैं देखा जाए तो पूरे चैप्टर में से यदि कट टू कट इंपॉर्टेंट आपने पूछा तो पहला कौन सा बताया मैंने आपको, मेरिट्स ऑफ रिटर्न, फिर लेआउट 8 मार्क का आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट है ये इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, ये बीबीए लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, इधर भी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर करना। 4 और फिजिकल अपीयरेंस, ये आपने 3 कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। और ये जो नोटिस, ये आपका वैसे भी कंपनी मीटिंग्स 1 में ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको नोटिस करने की यहाँ से जरूरत नहीं है। मिनट्स आपका ऑलरेडी हो चुका है तो करने की जरूरत नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग से पहले जो नोटिस भेजते हैं उसमें एजेंडा रहता है, उस नोटिस में एनुअल रिपोर्ट रहता है, तो रिपोर्ट भी कॉमन सेंस है, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले नोटिस के साथ एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता है, तो ये भी आप कर पाओगे। ठीक है ना, ये जो कंसेप्ट है मिनट्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, ये अलग से शॉर्ट नोट इस चैप्टर का रिलेवेंस नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिलेवेंट है, तो आपको करना चाहिए। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, मैंने जो जैसे बोला कि इसका रेलेवेंस नहीं है, आपको एक बार रीड करना है, ऑब्जेक्टिव्स में काम में आएगा। लेकिन आपके 4 मार्क के 3 शॉर्ट नोट्स कौन से बताए मैंने, मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, और ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फिजिकल अपीयरेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस लेटर, 4 मार्क के 3, और 8 मार्क का कौन सा, लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। ये आपने 4 किया तो आपके 2 फंसने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव्स का भी आप बोलोगे क्या करने का। मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स का अलग से वीडियो बनाया। आप मेरे 11th एसपी 2022 के प्लेलिस्ट में चले जाओ, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो तो मैं आपको ये वीडियो भिजवा दूंगा। तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था, मैंने एक फुल चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो बनाया, फिर फुल चैप्टर रिवीजन बनाया, फिर ये एक्सरसाइज बनाया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस सीक्वेंस में आप करोगे, आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो कर लेना। फिर यदि एग्जाम नजदीक आ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, तो फुल चैप्टर रिवीजन का मैंने एक वीडियो बनाया। एक्सरसाइज जरूर करना। और आपको ये भी बता दो, ये 11 चल रहा है, 12th में आपके जो एचएससी में ये जो एसपी और ओसी में जो चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज है उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। इको में चैप्टर के बीच से आ सकता है, एक्सरसाइज से कई बार नहीं भी आता है, लेकिन एसपी ओसी में आप सेफ रहोगे, आपको इसमें से आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो आप जरूर बोल देना, तो आपको मैं वीडियो भिजवा दूंगा। ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भाई, लास्ट मिनट में पढ़ाई के लिए लोग बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट दो, तो आपको मैं लाइव इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये फ्रेंड्स को काम में आएगा, क्योंकि उनको क्वेश्चन कौन से स्किप करने वो उसमें इंटरेस्ट होगा। ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हर रोज हम वीडियो डालते हैं वो आपको मिल जाए। तो वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।